दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मिटकरवाती। भाजपा के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इन्होंने नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो नारा देने से क्या होता है जब उस पर इंसान अमल न करे। अभी एक पोस्ट आप लोगों को दिखा रहे हैं, इसका लेख है, जबलपुर के होटल में सेक्स रैकेट चला रहा था भाजपा नेता अतुल चौरसिया। 1 साल से बंधक थी असम की लड़की। देखिए ये पोस्ट है। और सरकार भाजपा की, प्रधानमंत्री भाजपा के, सारे लोग भाजपा के। और जब ये लोग पकड़ में आ रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सवाल तो इस बात का पैदा होता है। अगर ऐसा ही हुआ तो समाज कहाँ चला जाएगा। स्वच्छ समाज का रहना जरूरी होता है। जब स्वच्छ समाज रहेगा तो बीमारियां कम रहेंगी और तरह तरह के फायदे रहेंगे। और गंदा समाज रहेगा तो तरह तरह की समस्याओं से इंसान जूझता रहेगा, चाहे कोई भी हो, बड़का हो या छोटका। हाल क्या है, जो अमीर है वह सोच रहा है कि दुनिया की सारी दौलत मैं बटोर लूं। अरे भाई क्या करोगे बटोर करके, अपने तो कमा ही रहे हो। लड़का होगा, लड़की होगी, उनको भी तो कमाने के लिए छोड़ो कि बस तुम ही कमा करके जो है 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी के लिए रख दो कि आने वाली पीढ़ियों को कुछ करना ही न पड़े। अब बैठ के खाएंगे तो भी समस्या, करके खाएंगे तो खुशहाल रहेंगे, ऐसा नियम कहता है या ऐसा नियम बनता है। कहने को संविधान के अंतर्गत व्यवस्था चलनी चाहिए, अन्यथा मैं के चक्कर में यानी मेरे के चक्कर में ये समाज खत्म हो जाएगा। क्यों, इसका एक उदाहरण आप लोगों को हम बता रहे हैं। संविधान कहता है नियम बराबर होना चाहिए, चाहे अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो। तो इसका नियम ये बनता है कि अगर कोई गरीब आदमी है या कोई अमीर आदमी है, यहाँ एक चीज़ और चल रही है, कुछ गुंडे भी हो गए हैं जिन्हें बाहुबली भी कहा जाता है। तो ऐसे लोग जब हो जाएंगे तो जो गरीब भैया कैसे जिएंगे। अब इनकी हाल देखिए, 1 साल से बंधक थी असम की लड़की। तुम्हारे घर नहीं बहन बेटियां हैं, माँ है और भी लोग हैं। तो बचपन में यही संस्कार आप लोगों को दिया गया कि ऐसा करो। अभी कौन, वो भी भाजपा से जुड़ा हुआ आदमी था, उसका कहना था कि माँ बाप सेक्स कर रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी देखूं या उसमें सम्मिलित हूँ। सम्मिलित होकर क्या करेगा तू। किसी भी चीज़ का पर्दा होता है, जो बाप किया वही बेटा कर रहा है, वही उसका बेटा करेगा, वही। ये तो परंपरा है, प्राकृतिक व्यवस्था है ये ना। पर्दा किस लिए है। तो कोई भी काम, कुछ काम ऐसे हैं जो पर्दे के अंदर होते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो पर्दे के बाहर होते हैं। तो पर्दे के बाहर वाला काम अगर पर्दे के अंदर किया जाएगा तो उसमें तरह तरह की परेशानियां होंगी, और पर्दे के अंदर वाला काम पर्दे के बाहर किया जाएगा तो उसमें भी तरह तरह की बीमारियां होंगी और तरह तरह की समस्याएं पैदा होंगी। जैसे जानवर हैं, जानवर खुले हैं, वह जानवर हैं। अब इंसान अगर जानवर हो जाए तो फिर इंसान का मतलब क्या होता है।
तो जानवर मत आप लोग बनिए, इंसान बनिए। और पुराणों में ऐसा लेख भी मिलता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो मानुष तन पा करके ये कर्म क्या कर रहे हैं आज के मानव, इन सब बातों पर विचार करें आप लोग। ऐसे नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी लगी रहती है साथ में। बशर्ते इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अच्छाई का पालन करे, अपने और लोगों से भी कराए, तब सामाजिक सुधार होगा। जब सामाजिक सुधार होगा तो तब देश तरक्की करेगा। ढोल पीटने से कुछ होने वाला नहीं। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।